विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी फेल हो गई है और इलाज के लिए वो दिल्ली के एम्स में भर्ती है। सुषमा के ट्वीट करने के बाद एम्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर लोग उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। 64 साल की सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। मैं किडनी फेल होने की वजह से एम्स में भर्ती हूँ। अभी डायलिसिस पर हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण आशीर्वाद देंगे। सुषमा स्वराज को इस महीने की 7 तारीख को एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। सुषमा स्वराज को पिछले 20 साल से डायबिटीज है। इस वजह से किडनी की समस्या बढ़ी। सुषमा स्वराज को निमोनिया और दूसरी दिक्कतों की वजह से अप्रैल में भी एम्स में भर्ती कराया गया था। ट्वीट करने के 1 घंटे के अंदर सुषमा स्वराज के ट्वीट को 3000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया। नेशनल प्रेस दिवस पर पीएम मोदी ने कहा है कि प्रेस पर सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। नेशनल प्रेस दिवस के मौके पर पीएम ने कहा कि इमरजेंसी में मीडिया की आवाज दबा दी गई थी। पीएम ने पत्रकारों की सुरक्षा के सवाल पर चिंता जताते हुए कहा कि ये मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि अनियंत्रित लेखनी ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि बाहर का नियंत्रण तो तबाही पैदा कर देगा, और इसलिए बाहर के नियंत्रण की कल्पना तो समाज को आगे ले जाने वाली कल्पना हो ही नहीं सकती। जब देश में इमरजेंसी आई, प्रेस काउंसिल को ही खत्म कर दिया गया। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। आज सुबह नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के जलूला इलाके में जो मुठभेड़ हुई, जहां मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में ये जवान जो है मोहम्मद शफी डार वहां शहीद हो गए और इनके शव को यहां पहुंचाया गया है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी और डीजी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी यहां पहुंचे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी यहां पहुंचे हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। मुठभेड़ सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई। सुरक्षा बलों को मारवाल के जंगलों में कुछ आतंकियों को छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों की फायरिंग में कांस्टेबल मोहम्मद शफी घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें कुपवाड़ा के नाना पाटेकर ने आज कठुआ में बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। जम्मू के कठुआ में बीएसएफ के जवानों को नाना पाटेकर ने सलाम किया और शहीद परिवार से मुलाकात की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम तो नकली हीरो है, आप असली हीरो हैं हमारे। अपनी एक्टिंग के जरिए दर्शकों को अपना दीवाना बना लेने वाले बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर ने कठुआ में बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया और उनकी बहादुरी को सलाम किया। इस दौरान नाना पाटेकर ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। नाना पाटेकर ने आरएसपुरा सेक्टर में पिछले दिनों शहीद हुए बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। नाना ने जवानों को देश का सबसे बड़ा हथियार बताया। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। मैदानी शहरों में ठंड ने धीरे धीरे पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसका अंदाजा बड़े शहरों के अधिकतम तापमान में आ रही गिरावट से साफ तौर से लगाया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम और हिसार का अधिकतम तापमान गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पंजाब का रुख करें तो बठिंडा का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पटियाला में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लुधियाना में 27 डिग्री और अमृतसर में 26 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। पहाड़ी राज्य हिमाचल की राजधानी शिमला में पारा 1 डिग्री सेल्सियस गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, जबकि मनाली में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं धर्मशाला में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर में राजधानी श्रीनगर में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।
जो बीते दिनों के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे लुढ़का है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो शिमला और मनाली का तापमान लगातार गोता लगा रहा है। श्रीनगर का तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।